अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे रात ने सारी दुनिया को अपनी चादर में लपेट लिया हो। बारिश की बूंदें सईद की छोटी सी दुकान खिड़कियों पर बरस रही थी। हर बूंद के साथ एक अजीब सी सिसकी सी सुनाई दे रही थी। सईद एक गरीब दर्जी अपनी पुरानी सिलाई मशीन के पास बैठा था। उसका चेहरा थकावट, मायूसी और भूख के साए से ढका हुआ। दुकान में सन्नाटा था। सिर्फ उसकी सिलाई मशीन की हल्की सी खटखट और बारिश का शोर उसका साथ दे रहे थे। एक भी ग्राहक नहीं आया था, न आज, न कल, न पिछले एक महीने में। अलमारियों पर धूल जमी थी और पुराने कपड़ों के ढेर उसकी जिंदगी की कहानी सुना रहे थे। एक कहानी जो खाली हाथों और खाली पेट के साथ खत्म होती थी। या अल्लाह, क्या मैंने कोई गुनाह किया जो तू मेरी दुआ नहीं सुनता? सईद ने अपने हाथों को उठाया। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी जो उसके दिल के अंदर की आग को बयां कर रही थी। हर रोज मस्जिद जाता हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, फिर भी ये खाली दुकान, ये कर्ज का बोझ, ये भूख का आलम क्यों? उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। उसके पास खाने के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी थी जो 3 दिन पुरानी थी, और वह भी अब उसके पेट की आग को शांत नहीं कर सकती थी। सब्र सईद, सब्र कर, उसने खुद को तसल्ली दी, पर उसका दिल मानता नहीं था। सईद का छोटा सा कस्बा जो सहारा के किनारे पर बसा था, एक ऐसा शहर था जहां जिंदगी धीमी चलती थी। लोग अपनी छोटी छोटी दुकानों और खेतों में मसरूफ रहते और हर शाम मस्जिद की अजान के साथ घर लौट जाते। पर सईद के लिए हर दिन एक जंग थी। कर्जदार उसके दरवाजे पर दस्तक देते और हर बार उन्हें खाली हाथ भेजना उसके लिए एक सजा से कम नहीं था। सईद कब तक यूं ही टालेगा? 1 हफ्ता और, वरना ये दुकान भी तुझसे छीन लेंगे। एक कर्जदार, हाजी इस्माइल, ने कल ही धमकी दी थी। उसके लफ्ज सईद के कानों में अब भी गूंज रहे थे। मैं कहां से लाऊं पैसा? ये दुकान मेरी रूह का हिस्सा है। इसे खो दिया तो मैं खुद को खो दूंगा। बाहर तूफान और तेज हो गया। हवा के झोंके दुकान के दरवाजे को हिला रहे थे और एक जोर की बिजली चमकी जिससे सईद का दिल धड़क गया। उसने अपनी सिलाई मशीन पर हाथ रखा जैसे वह उसका आखिरी सहारा हो। तभी दरवाजा खुला और एक आवाज आई। नहीं, आवाज नहीं, एक सिसकी, एक हल्की सी फिसफिसाहट जो बारिश के शोर में भी साफ थी। सईद ने पलट कर देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। एक औरत दुकान के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। गहरी चमकती हुई आंखें जो जैसे सईद के दिल के अंदर तक देख रही थीं। उसके हाथों में एक बड़ा सा थैला था और उसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे, पर वह बिल्कुल शांत थी, जैसे तूफान उसका कुछ बिगाड़ ही न सके। दर्जी जी, क्या आप मेरे लिए एक चादर सी सकते हैं? औरत की आवाज नर्म थी, पर उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाने वाली हो। सईद ने उसकी तरफ देखा। उसका दिल अब भी बिजली के शोर से कांप रहा था। जी बिल्कुल, पर आप यहाँ इस तूफान में कैसे आई? उसने पूछा, पर औरत ने जवाब नहीं दिया। उसने अपना थैला खोला और एक कपड़ा निकाला, एक ऐसा कपड़ा जो सईद ने कभी नहीं देखा था। वह चमक रहा था जैसे उसमें चांद की रोशनी बांध दी गई हो। कपड़े का रंग बदलता था, कभी गहरा नीला, कभी सुनहरा और कभी एक अजीब सी सफेदी जो आंखों को चुभती थी। सईद का हाथ उस कपड़े को छूते ही कांप गया। ये क्या है? ये कपड़ा, ये कोई आम कपड़ा नहीं है। इसे एक लंबा भारी चादर बनाना है। ये नाप है। औरत ने एक कागज का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया जिसमें अजीब से नाप लिखे थे। किसी इंसान के लिए तो बिल्कुल नहीं। सईद ने कागज को देखा और उसका दिल धड़क गया। ये कैसी चादर है? इतनी लंबी, इतनी वजनी, कोई इंसान इसे पहन भी कैसे सकता है? पर उसने अपनी बेचैनी को छुपाया और कहा, जी मैं ये कर दूंगा, पर इसका दाम? औरत ने अपने थैला से एक छोटा सा पोतली निकाला और सईद के हाथों में रखा। ये तुम्हारा मेहनताना है, कल रात तक ये चादर तैयार होनी चाहिए। सईद ने पोतली खोली और उसके हाथों से एक सिसकी निकल गई। अंदर सोने के सिक्कों की चमक थी, पुराने, भारी और इतने साफ जैसे कल ही बनाए गए हों। ये क्या है? इतना सोना? इस कस्बे में तो कोई ऐसे सिक्कों का इस्तेमाल नहीं करता। उसने औरत की तरफ देखा, पर वह पहले ही दरवाजे की तरफ जा रही थी। कल रात मैं वापस आऊंगी, उसने कहा और बारिश में गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। सईद के हाथों में वह पोतली अब भी थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये औरत कौन थी? और ये कपड़ा, ये सिक्कों, ये सब क्या है? उसने कपड़े को अपनी सिलाई मशीन पर रखा और काम शुरू किया, पर जैसे ही उसने कैंची उठाई, कपड़ा उसके हाथों से फिसल गया, जैसे वह अपनी मर्जी से हरकत कर रहा हो। सईद ने दोबारा कोशिश की, पर कैंची कपड़े को काट नहीं सकी, जैसे वह लोहे से बना हो। ये क्या तमाशा है? सईद ने खुद से कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। तभी एक हल्की सी सिसकी उसके कानों में आई, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। कौन है? उसने चारों तरफ देखा, पर दुकान खाली थी। फिर भी उसके हाथों ने अपने आप काम शुरू किया। सुई जैसे खुद चल रही थी,
और कपड़ा अपने आप सिलाई मशीन के नीचे आने लगा। सईद का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वह रुक नहीं सका। ये कैसा जादू है? या अल्लाह, मुझे बचा। रात भर वह काम करता रहा और सुबह तक चादर तैयार थी, पर जब उसने उस चादर को हाथ में लिया, उसका दिल एक अजीब सी ठंडक से भर गया। चादर इतनी ठंडी थी जैसे उसमें बर्फ बांध दी गई हो। सईद ने उस चादर को एक तरफ रखा और अपने हाथों को देखा। उनमें अब भी वह ठंडक महसूस हो रही थी। ये कोई आम काम नहीं है। ये औरत, ये कपड़ा, ये सब कुछ गलत है। दूसरे दिन सईद ने वह सोना एक कर्जदार हाजी इस्माइल को दिया। ये लो, तुम्हारा कर्ज चुका है, उसने कहा, और हाजी इस्माइल के चेहरे पर हैरानी छा गई। सईद, ये सोना कहाँ से आया? तू तो गरीब दर्जी है, कोई चोर बाजारी तो नहीं करता? सईद ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और वापस दुकान की तरफ चला गया। पर उसके दिल में एक खौफ था। वह औरत कौन थी? और ये कपड़ा? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। रात को जैसे ही तूफान फिर से शुरू हुआ, वह औरत वापस आई। उसने चादर को देखा और एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। तुमने काम अच्छा किया, अब एक और चादर बनानी है। उसने और एक कपड़ा निकाला और सईद के हाथों में एक और पोतली रखी। सईद का दिल चाह रहा था कि वह सवाल करे, पर उसकी जुबान जैसे बंद गई थी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मुझे इससे निकलना होगा। पर यह सोना, यह पैसा। अगली रात जब सईद काम कर रहा था, उसने एक और अजीब वाकया देखा। चादर की सिलाई के दौरान एक हल्की सी रोशनी उस कपड़े से निकल रही थी, जैसे उसमें कोई नूर बंद था। सईद ने अपनी आंखें बंद की और दुआ मांगी, या अल्लाह, ये क्या है? मुझे रास्ता दिखा। पर जब उसने आंखें खोली, रोशनी गायब थी और कपड़ा फिर से वैसा ही था, चमकता हुआ, ठंडा और अजीब। मैं पागल तो नहीं हो रहा? उसने खुद से पूछा, पर जवाब नहीं मिला। दिन गुजरते गए और वह औरत हर रात आती रही। हर बार एक नया कपड़ा, हर बार एक नया पोतली सोने की। सईद का घर अब खाली नहीं था। उसमें खाना था, नए कपड़े थे और कर्जदार अब उसके दरवाजे पर नहीं आते थे। पर हर चादर के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। वो व्हिस्पर्स, वो कपड़े की ठंडक और वो औरत की चमकती आंखें, ये सब उसके ईमान को छेड़ रहे थे। एक रात जब वो चादर सी रहा था, एक आवाज उसके कान में आई, हल्की सी पर साफ। सईद, ये सब अल्लाह की देन नहीं है। संभल जा वरना तू डूब जाएगा। सईद ने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। ये मेरी दिल की आवाज है या कोई और? उसने अपने हाथों को रोक दिया और दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा। ये सोना, ये कपड़ा, ये औरत, ये सब क्या है? पर उस रात जब वह औरत आई, उसने कुछ अलग किया। उसने अपना नकाब थोड़ा सा उठाया और सईद ने उसका चेहरा देखा। एक ऐसा चेहरा जो इंसान का नहीं हो सकता था। उसकी आंखें अब रोशनी से भर गई थी और उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी खामोशी थी। दर्जी, तू मेरा काम अच्छा करता है, पर यह बात किसी से नहीं कहना, वरना तुझे अफसोस होगा। सईद का दिल धड़क गया। ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई और है। उसने अपनी आंखें बंद की और दुआ मांगी, पर जब आंखें खोली, वह औरत गायब थी। बाहर तूफान और तेज हो गया और सईद का दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। वह जानता था कि कुछ गलत हो रहा था, पर अब वह इतना गहरा फंस चुका था कि निकलना मुश्किल था। कल रात वह औरत फिर आएगी, मैं उससे सवाल करूंगा, मैं जानूंगा कि यह सब क्या है। पर उसका दिल कह रहा था कि शायद यह सवाल उसकी जिंदगी बदल देगा या फिर उसे बर्बाद कर देगा। तूफान की रात गुजर चुकी थी, लेकिन सईद के दिल में एक नया तूफान उठ रहा था। उसके घर में अब खाली अलमारियां नहीं थीं। ढेर सारा खाना, नए कपड़े और सोने के सिक्कों की पोटलियां उसकी जिंदगी को एक सपने जैसा बना रही थीं। पर यह सपना था या कोई खतरनाक जादू? ये बात सईद के दिल को छेड़ रही थी। हर रात वह नकाबपोश औरत आती, एक नया कपड़ा लाती और सईद के हाथों में सोने की पोटली रखती। हर चादर के साथ उसका घर और अमीर होता जा रहा था, लेकिन उसका दिल और भारी होता जा रहा था। या अल्लाह, ये सब क्या है? ये सोना, ये कपड़ा, ये औरत, क्या ये सब तेरा इम्तिहान है? सईद अपनी सिलाई मशीन के पास बैठा, अपने हाथों को देखता, जो अब भी उस कपड़े की ठंडक को महसूस कर रहे थे। कस्बे में अब सईद के बारे में चर्चा होने लगी थी। लोग आपस में फुसफुसाते थे, यह सईद जो कल तक भूख से मर रहा था, अब उसके घर में इतना खाना क्यों है? यह सोना कहाँ से आया? बाजार के चौहरों पर, मस्जिद के बाहर और दुकानों के कोनों में लोग उसकी बातें करते। हाजी इस्माइल का कर्ज एक दिन में चुका दिया। ये दर्जी चोर तो नहीं? एक आदमी ने बाजार में कहा और दूसरों ने उसकी बात में हामी भरी। सईद को ये बातें सुनाई दी और उसका दिल बेचैन हो गया। मैं चोर नहीं हूँ, ये सोना उस औरत ने दिया, पर मैं कैसे बताऊं जब मैं खुद नहीं जानता कि वह कौन है। एक दोपहर जब सईद अपनी दुकान में एक नया चादर सी रहा था, हाजी इस्माइल और कुछ कस्बे वाले उसके दरवाजे पर आ गए। हाजी इस्माइल का चेहरा गुस्से से लाल था। सईद, ये सब क्या है?
तू कहाँ से लाया इतना सोना? बोल, क्या तूने चोरी की या कोई जादू टोना करता है? सईद ने अपनी सिलाई मशीन से नजर उठाई। उसका हाथ कांप रहा था। हाजी साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये सब एक औरत ने दिया। वह हर रात आती है और कपड़ा देती है। लोग एक दूसरे को देखते रहे। उनके चेहरों पर हैरानी भी थी और शक भी। कैसी औरत? हमने तो कभी कोई औरत तेरी दुकान में आते नहीं देखा, एक कस्बे वाले ने कहा, और सईद का दिल धड़क गया। ये क्या कह रहे हैं? वो औरत हर रात आती है। मैंने उससे बात की, उसका कपड़ा सिया, उसके सिक्कों लिए। क्या ये सब मेरा वहम है? सईद ने अपने आप को संभाला और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वह औरत नकाबपोश है। वह तूफान की रातों में आती है। हाजी इस्माइल ने उसकी बात काट दी। बस कर सईद, तू हमें बेवकूफ बना रहा है। कोई औरत वौरत नहीं है। तू हराम का धंधा कर रहा है और हमें ये बर्दाश्त नहीं। कस्बे वाले गुस्से में चिल्ला रहे थे और सईद का दिल अजीब सी घबराहट से भर गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या वो औरत सच में कोई इंसान नहीं है? उस रात जब तूफान फिर से शुरू हुआ, सईद अपनी दुकान में अकेला बैठा था। उसने अपने हाथों को देखा जो अब भी उस कपड़े की ठंडक को महसूस कर रहे थे। या अल्लाह, मुझे सच्चाई दिखा। ये औरत कौन है? क्या मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ? तभी दरवाजा खुला और वो औरत फिर से आई। उसके नकाब के पीछे वही चमकती आंखें और हाथों में एक और कपड़ा, पहले से भी अजीब, पहले से भी ज्यादा चमकता हुआ। दर्जी, ये चादर भी तैयार करनी है और ये तेरा मेहनताना। उसने एक और पोटली सईद के हाथ में रख दी, लेकिन इस बार सईद ने उसे रोक लिया। रुकिए, आप कौन हैं? ये कपड़ा, ये सोना, ये सब क्या है? कस्बे वाले कहते हैं उन्होंने आपको कभी नहीं देखा। क्या ये सब जादू है? सईद की आवाज में घबराहट और गुस्सा दोनों थे। औरत ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराई। दर्जी, तू सवाल बहुत करता है, पर अभी जवाब का वक्त नहीं है। ये चादर सी और अपना काम कर। जो तुझे दिया जा रहा है वो तुझे कभी न कभी समझ आ जाएगा। उसने अपना नकाब थोड़ा सा उठाया और सईद ने उसका चेहरा देखा। वो चेहरा इंसान का नहीं हो सकता था। उसकी आंखें अब रोशनी से भर चुकी थी और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी खामोशी थी। ये बात किसी से मत कहना, वरना तुझे अफसोस होगा। सईद का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई और है। उसने अपनी आंखें बंद की और दुआ मांगी, पर जब आंखें खोली वो औरत गायब थी। दुकान में सिर्फ वो कपड़ा और सोने की पोटली रह गई थी। सईद ने कपड़े को छुआ और उसकी ठंडक ने उसके दिल को और बेचैन कर दिया। या अल्लाह, ये क्या है? मुझे इससे निकलना होगा, पर ये सोना, ये अमीरी, क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? अगली सुबह कस्बे में और भी चर्चा होने लगी। लोग सईद के घर के बाहर जमा होने लगे। उनके हाथों में गुस्से की आवाजें थीं। सईद, तू जादूगर है। तूने शयातीन से रिश्ता जोड़ लिया है। एक औरत चीखी और दूसरों ने उसकी बात में हामी भरी। सईद ने अपना दरवाजा खोला और लोगों को देखा। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक दर्जी हूँ। एक औरत मुझे काम देती है और मैं उसके लिए चादर सीता हूँ। लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। कैसी औरत? हमने तो कोई औरत नहीं देखी। तू झूठ बोल रहा है सईद। तभी एक बूढ़ा आदमी जो कस्बे का आलिम था आगे आया। सईद, अगर तू सच बोल रहा है तो उस औरत को हमारे सामने ला। अगर वो सच में है तो हमें दिखा। सईद का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उसे कैसे बुलाऊं? वो तो सिर्फ रात को आती है, और वो भी तूफान में। उसने लोगों से कहा, वो रात को आएगी। तुम सब आज रात मेरी दुकान पर आना, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। लोग एक दूसरे को देखते रहे, फिर चुपचाप वापस चले गए। लेकिन सईद के दिल में एक नया खौफ जाग उठा। अगर वो औरत नहीं आई तो ये लोग मुझे कस्बे से निकाल देंगे, और अगर वो आई तो क्या मैं उसका सामना कर पाऊंगा? उस रात सईद अपनी दुकान में इंतजार करता रहा। तूफान फिर से शुरू हो गया। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर बरस रही थीं। कस्बे वाले दुकान के बाहर जमा थे। उनकी आंखों में शक और गुस्सा था। सईद का दिल तेजी से धड़क रहा था। या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा। ये औरत कौन है? क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? तभी दरवाजा खुला और वो औरत अंदर आई। उसके नकाब के पीछे वही चमकती आंखें, हाथों में एक और कपड़ा। सईद ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाया, देखो, ये वही औरत है। अब तुम्हें यकीन हुआ? लेकिन जब उसने कस्बे वालों की तरफ देखा, उनके चेहरों पर हैरानी थी। सईद, तू किससे बात कर रहा है? वहां तो कोई नहीं है, हाजी इस्माइल ने कहा। सईद का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने पलटकर देखा। वो औरत अभी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन कस्बे वालों की नजर में वो गायब थी। या अल्लाह, ये क्या है? क्या ये सब मेरा वहम है, या ये औरत कोई रूह है? सईद के हाथों से कपड़ा गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। औरत की ठंडी आवाज गूंजी, दर्जी, मैंने तुझसे कहा था ये बात किसी से मत कहना। अब तूने अपनी हद पार कर दी है। सईद का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। कस्बे वाले अब उसे घेरने लगे।
ये जादूगर है, इसे कस्बे से निकाल दो। लोग चिल्ला रहे थे और सईद ने अपनी आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? ये औरत नहीं, ये जन्नात है और मैं उसके जाल में फंस चुका हूं। सईद की सांसें तेज हो गईं। बाहर लोग चिल्ला रहे थे, इसे बाहर निकालो, ये कस्बे के लिए अपशकुन है। मगर अंदर उस तंग दुकान में वो जिन्नजादी अपनी असली शक्ल में खड़ी थी। उसकी आंखों में जलती हुई आग और होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट। दर्जी, उसने धीरे से कहा, अब तू मेरे जाल में बंध चुका है। तेरा काम अब सिर्फ चादरें सिलना नहीं, तेरा काम है मेरे साथ बंधना। सईद का दिल जैसे उसके सीने को तोड़कर बाहर भागना चाहता था। मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। ना मैं तेरा गुलाम हूं, ना तेरी दौलत का भूखा। अगर ये सब हराम है तो मैं इसे ठुकराता हूं। जिन्नजादी की आंखों में आग और तेज भड़क उठी। उसने एक हाथ उठाया। सईद की दुकान की दीवारें चमराने लगी, रोशनी झिलमिलाने लगी और बाहर के कस्बे वालों को लगा जैसे दुकान के अंदर कोई तूफान फंस गया हो। सोच ले दर्जी, उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। मेरे बिना तू फिर वही बन जाएगा, भूखा, कर्ज में डूबा हुआ, लोगों की नजरों में जलील। सईद के पैरों में कमजोरी आ गई, लेकिन उसने अपने कांपते हाथ आसमान की तरफ उठाए। या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, लेकिन मुझे किसी जिन के आगे झुकने मत देना। जैसे ही ये अल्फाज उसके होंठों से निकले, अचानक दुकान में एक तेज चमक फैली। बाहर के लोग चीख पड़े और पीछे हट गए। जिन्नजादी की आंखें पहली बार डर से फैलीं। दर्जी, तूने वो नाम लिया जो मेरी नस्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी आवाज अब गुस्से से कांप रही थी। वो पीछे हटी, उसका चेहरा धुएं में घुलने लगा। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई सईद। उसकी गूंजती हुई आवाज हवा में तैर गई और फिर वो अचानक गायब हो गई। सईद थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ अब भी आसमान की तरफ उठे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। बाहर कस्बे वाले दहशत में खड़े थे। कुछ लोग इमाम साहब की तरफ भागे। हमें समझाओ, ये क्या था? उसने अपने आप को संभाला और कहा, तुम्हारी दौलत मुझे नहीं चाहिए। ये कपड़ा, ये सोना, ये सब हराम है। मैं सिर्फ अल्लाह से रिस्क मांगता हूँ। औरत ने एक हल्की सी हंसी दी, पर उसकी हंसी में कोई गर्मी नहीं थी। दर्जी, तू समझता नहीं, ये दौलत तुझे आजादी देगी। तू अपने कर्ज से मुक्त हो चुका है, तेरा घर खाने से भरा है। क्या तू ये सब छोड़ देगा सिर्फ अपने अल्लाह के लिए? उसने अपने हाथों से एक और पोटली निकाली। इस बार उसमें सोने के सिक्कों के साथ एक चमकता हुआ हार भी था। ये ले और मेरा काम चुपचाप कर, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सईद का दिल दो रास्तों के बीच झूल रहा था। एक तरफ थी ये दौलत जो उसकी जिंदगी के हर दुख को मिटा सकती थी। दूसरी तरफ था उसका ईमान जो उसे कहता था कि ये सब एक जाल है। या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे एक दुआ याद आई जो उसकी माँ ने बचपन में सिखाई थी। रब्बी इन्नी लीमा अंजलता इलाया मिन खैरिन फकीर। ऐ मेरे रब, जो भी तेरा खैर है मैं उसका मोहताज हूँ। उसने ये दुआ दिल से पढ़ी और उसके दिल में एक सुकून सा आ गया। बाहर कस्बे वाले अब और गुस्से में थे। सईद, तू किससे बात कर रहा है? ये जादू है, इसे अभी निकाल दो, हाजी इस्माइल ने चिल्लाया और लोग दुकान के अंदर घुस आए। सईद ने उनकी तरफ देखा, फिर जिन्नजादी की तरफ। तुम जाओ, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं उसके सिवा किसी से नहीं मांगता। जिन्नजादी का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी आंखें अब गुस्से से भर गई थीं। तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तुझे अफसोस होगा दर्जी। ये दौलत तुझे छोड़ देगी और तेरा कस्बा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। सईद ने अपने दिल में हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे अफसोस नहीं होगा। जो अल्लाह का दिया है वही मेरा है। तुम्हारा सोना मुझे बंधक नहीं बना सकता। उसने अपने हाथों में रखा कपड़ा जमीन पर फेंक दिया और जैसे ही कपड़ा जमीन को छुआ, एक अजीब सी रोशनी उसमें से निकली और फिर गायब हो गई। जिन्नजादी ने एक आखिरी बार सईद को देखा। उसकी आंखें अब एक गहरे सन्नाटे से भरी थीं। तूने अपना फैसला कर लिया दर्जी, अब अपनी जिंदगी का सामना खुद कर। और वह एक पल में गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। कस्बे वाले अब सईद के चारों तरफ थे। ये क्या था सईद, तूने क्या किया? हाजी इस्माइल ने पूछा। उसकी आवाज में अब डर था। सईद ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने अल्लाह पर भरोसा किया। लोग एक दूसरे को देखते रहे। उनके चेहरों पर अब शक के साथ साथ हैरानी भी थी। सईद ने अपने घर की तरफ देखा। वो सोना, वो खाना, वो सब कुछ अब भी था, पर उसका दिल अब हल्का था। या अल्लाह, तूने मुझे बचा लिया। ये दौलत मेरी नहीं थी, पर तेरा सुकून मेरा है। अगली सुबह सईद ने अपनी दुकान खोली, पर अब उसके दिल में एक नया जज्बा था। उसने अपने पुराने कपड़ों के ढेर से एक छोटी सी चादर सी और मस्जिद के लिए दान कर दी। कस्बे वाले अब भी उसे शक की नजरों से देखते थे, पर सईद को अब कोई परवाह नहीं थी।
जो अल्लाह का दिया है वही काफी है। ये सोना, ये दौलत, ये सब एक इम्तिहान था और मैंने उसे छोड़ दिया। उसने अपनी सिलाई मशीन फिर से चालू की और एक नए कपड़े पर काम शुरू किया। एक ऐसा कपड़ा जो उसने बाजार से खरीदा था, जो इंसानी हाथों का बना था। दिन गुजरते गए और सईद की दुकान में ग्राहक आने लगे। उनकी संख्या कम थी, पर हर ग्राहक के साथ सईद का दिल सुकून से भर जाता था। वो जिंदादी फिर कभी नहीं आई, पर सईद के दिल में एक यकीन था कि वो अब भी उसे देख रही है। या अल्लाह, तूने मुझे बताया कि असली रिज्क तेरा दिया हुआ है। सब्र और तवक्कुल से बड़ा कोई खजाना नहीं। उसने अपने घर के एक कोने में एक छोटा सा कुरान रखा और हर रात उसे पढ़ता, ताकि वो कभी उस रास्ते पर न लौटे जो उसे अंधेरे में ले जाता। कस्बे वाले भी धीरे धीरे सईद पर भरोसा करने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि सईद ने कुछ बुरा नहीं किया था, वो बस एक इम्तिहान में था और उसने अपना ईमान चुना। सईद की जिंदगी अब सादी थी, पर उसमें सुकून था। असली दौलत वो नहीं जो आंखों से दिखती है, बल्कि वो जो दिल में महसूस होती है। अल्लाह का रिज्क कभी हराम के रास्ते से नहीं आता और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।